Terms of your no contact order. You don't have to give me a speech. I'm looking for Katie. She's my little sister. I raised her. Okay, next time don't drag me like I don't exist! Tell her about me! वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2021 की सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द अनफॉरगिवेबल। मूवी स्टार्ट होती है और हमें रूथ स्लेटर को दिखाया जाता है। रूथ एक पुलिस ऑफिसर की हत्या के जुर्म में पिछले 20 सालों से जेल में सजा काट रही थी। पुलिस ऑफिसर रूथ और उसकी 5 साल की छोटी बहन को घर से बाहर निकाल रहा था क्योंकि रूथ बैंक का लोन नहीं चुका पाई थी। आज रूथ की जेल से रिहाई हो रही थी। ऑफिसर विंस क्रॉस को दिखाया जाता है जो रूथ के पैरोल ऑफिसर होते हैं। ऑफिसर विंस रूथ को समझाते हैं कि उसे ड्रग्स, शराब, पब्स इन सब से दूर रहना होगा और जो लोग अपराधी होंगे उनसे भी दूर रहना होगा। रूथ की छोटी बहन कैथरीन को दिखाया जाता है जो ड्राइविंग कर रही होती है। ड्राइविंग करते हुए उसे अपने बचपन के कुछ विजन्स आते हैं जिस वजह से उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑफिसर रूथ को छोड़ने जा रहे होते हैं तो वो उसे अपने दोस्त की फैक्ट्री का कार्ड देते हैं जहाँ पर रूथ को एक जॉब मिल सकती थी। ऑफिसर ने रूथ को चाइना टाउन में एक घर दिला दिया था और उसी वक्त हम एक आदमी को देखते हैं जो रूथ का पीछा कर रहा होता है। कैथरीन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके फॉस्टर पेरेंट्स और उसकी एक बहन को दिखाया जाता है। जो आदमी रूथ का पीछा कर रहा था वो अपने छोटे भाई से मिलने आया था और ये दोनों भाई उसी इंस्पेक्टर के बेटे होते हैं जिसकी हत्या रूथ ने 20 साल पहले करी थी। बड़े भाई का नाम था कीथ और वो चाहता था कि दोनों भाई मिलकर रूथ से उसके डैड की हत्या का बदला लें, लेकिन छोटा भाई उसका साथ देने से मना कर देता है क्योंकि उसकी एक फैमिली होती है और एक छोटा बच्चा भी होता है। कैथरीन के पेरेंट्स को पता होता है कि उसका एक्सीडेंट उसके बचपन की मेमोरीज के वजह से हुआ था और उन्हें ये भी पता होता है कि रूथ जो कैथरीन की बड़ी बहन है वो जेल से छूट गई है, पर कैथरीन को रूथ के बारे में कुछ याद नहीं होता है और उसके पेरेंट्स भी रूथ की बात कैथरीन से छुपा कर रखते हैं। रूथ जॉब के लिए उस फैक्ट्री में आ जाती है जहाँ का कार्ड उसे ऑफिसर ने दिया था और वहाँ पर रूथ को एक जॉब मिल जाती है। रूथ कंप्यूटर पर अपनी छोटी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है पर सिर्फ नाम पता होने से किसी को ढूंढ पाना नामुमकिन होता है। वो काफी कोशिश करती है पर कुछ फायदा नहीं होता है। रूथ अपने बचपन वाले घर के बाहर खड़ी होकर घर को देखे जा रही थी। घर के अंदर एक फैमिली रहती थी जिसमें वाइफ का नाम होता है लिज। लिज रूथ को देख लेती है, फिर वो अपने हस्बैंड जॉन को रूथ के पास भेजती है। जॉन रूथ के पास जाकर उससे बात करने लगता है, तब वो उनके घर की तारीफ करने लगती है। रूथ बताती है उसने इस घर में पहले काम किया था। जॉन उसे घर के अंदर बुला लाता है। जॉन अपनी वाइफ को रूथ के बारे में बताता है कि इसने इस घर में काम किया था। रूथ घर को देख रही होती है तो उसे पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। फिर वो घर से निकल जाती है। रूथ जाने लगती है तो जॉन उसे लिफ्ट दे देता है। जॉन रूथ को बताता है कि वो एक लॉयर है। जॉन को रूथ की बातों से समझ में आ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। तब रूथ उसे बताने लगती है कि माँ बाप के गुजरने के बाद रूथ अपनी छोटी बहन के साथ उसी घर में रहा करती थी। उसको जेल हो जाने के बाद उसकी छोटी बहन को एक परिवार ने गोद ले लिया। उसने जेल से अपनी छोटी बहन को बहुत सारे लेटर्स लिखे पर उन लेटर्स का कोई जवाब नहीं आया। रूथ कार से निकल के जाने लगती है। तब जॉन उसे रोकता है, उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रूथ एक बिल्डिंग के अंदर आई होती है जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बन रहा था। रूथ एक बहुत अच्छी कारपेंटर होती है। वहाँ पर पहुंचकर वो एक आदमी से कारपेंटर की जॉब के लिए पूछती है पर वो रूथ को जॉब देने से मना कर देता है। तब रूथ वहाँ पर रखे हुए डोर के एक फ्रेम को 1 घंटे के अंदर ठीक कर देती है। तब वो आदमी रूथ को एक जॉब दे देता है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए ऑफिसर भी आए थे जिन्हें वो बताती है कि उसे ये जॉब कैसे मिला। रूथ फैक्ट्री में भी काम करती थी। वहाँ पर एक आदमी उसे पसंद करने लगा था। वो रूथ को लिफ्ट भी देता है। रूथ उसके साथ उसी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है जहां पर वो कारपेंटर का काम कर रही थी। रूथ अपना काम कर रही होती है और उसे सबसे ज्यादा टेंशन अपनी छोटी बहन को ढूंढने की होती है। तभी रूथ को उस घर के दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो हाथ में हथियार उठाकर सीढ़ी से नीचे आते हुए उस आदमी पर हमला करने वाली थी, पर तभी वो देखती है वो ब्लैक होता है जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करता था। वो रूथ के लिए डोनट्स लाया
था, पर रूथ को लग रहा था कि कोई घुसपैठिया घर में घुस आया है। वो रूथ के साथ थोड़ा समय बिताने आया था, पर यहाँ बात ही बिगड़ गई थी। ब्लेक रूथ के लिए एक जैकेट भी लेकर आया था। रूथ जैकेट पहनकर देखती है, फिर ब्लेक वहाँ से निकल जाता है। रूथ जॉन को बार बार कॉल कर रही थी, पर ना तो वो उसका फोन उठा रहा था, ना ही उसकी किसी तरह से हेल्प कर रहा था। रूथ उसे एक ऑडियो मैसेज भेजती है, जिसमें वो उससे अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उससे माफी मांगती है। जॉन की वाइफ लिस को भी अपने पड़ोसियों से रूथ के बारे में पता चल जाता है। रूथ ने अपने काम के लिए लकड़ियाँ मंगवाई थी। स्टीव भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो लकड़ियाँ उठाने में रूथ की मदद करने लगा था। रूथ को लगा था कि स्टीव ट्रक ड्राइवर के साथ आया है। उसे नहीं पता था कि ये उसी इंस्पेक्टर का छोटा बेटा है। स्टीव रूथ के साथ बात कर रहा होता है। बातों ही बातों में स्टीव रूथ के पेरेंट्स के बारे में बात करता है, जिस पर रूथ बताती है कि वो गुजर चुके हैं। रूथ कहने लगती है जो बीत गया है उसे भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, जो सुनकर स्टीव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके डैड को रूथ ने ही मारा था। स्टीव वहाँ से निकलकर नीचे छुप जाता है और रूथ भी अपना काम करके यहाँ से चली जाती है। उसके जाने पर स्टीव बाहर आता है। रूथ के सामान में उसे कैथरीन की फोटो मिल जाती है। रूथ के लॉयर जॉन ने कैथरीन के पेरेंट्स को एक लेटर भेजा था, जिसे देखकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूथ को भी ब्लेक का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। रूथ ब्लेक से कोई सच्चाई छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ब्लेक को अपने बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद ब्लेक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। रूथ भी समझ गई थी कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, इसलिए रूथ वहाँ से उठकर चली जाती है। कैथरीन के पेरेंट्स भी लॉयर वाली बात को लेकर बहुत परेशान थे और उस पर डिस्कशन कर रहे थे, पर उनके डिस्कशन को एमिली, जो कि उनकी छोटी बेटी थी, वो सुन लेती है। रूथ अपने काम पर आई होती है, जहाँ पर पैटी नाम की एक औरत रूथ के ऊपर हमला कर देती है। वो उसे खूनी बोलने लगती है। उसने रूथ को बहुत जख्मी कर दिया था। पैटी को रूथ के बारे में ब्लेक ने ही बताया था। पैटी के वजह से पूरी कंपनी वालों को रूथ के बारे में पता चल जाता है। एमिली अपने घर पर अपने पेरेंट्स के रूम को चेक करने लगती है। उसे रूथ के लिखे हुए सारे लेटर्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ कैथरीन के पेरेंट्स लॉयर और रूथ से मिलने के लिए आए होते हैं। जॉन उनके पेरेंट्स के साथ बातें शुरू करता है, पर कैथरीन के पेरेंट्स की बातों से साफ समझ में आ रहा था कि वो लोग रूथ को कैथरीन से नहीं मिलने देना चाहते थे। रूथ उनको बताने लगती है कि उनकी मॉम की डेथ होने के बाद रूथ ने कैथरीन को अपनी बेटी की तरह पाला था। उनके डैड उन पर ध्यान नहीं देते थे। मैंने केटी को 5 सालों तक बहुत अच्छे से पाला था, पर उसके पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि उसकी लाइफ पहले जैसी भी थी, पर अब हमारे साथ वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। कैथरीन के पेरेंट्स उठकर जाने लगते हैं। रूथ पूछती है कि मैंने जेल से बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, क्या आपने वो लेटर्स कैथरीन को नहीं दिए थे? उनके जवाब ना देने पर रूथ पूछती है कहीं तुमने मेरे लेटर्स को जला तो नहीं दिया? रूथ गुस्से में आकर उन लोगों पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कैथरीन के पेरेंट्स यहाँ से भाग जाते हैं। एमिली रूथ के लिखे हुए सारे लेटर्स को पढ़ लेती है। उन्हें पढ़कर वो भी बहुत इमोशनल हो गई थी। रूथ अपनी कंपनी के बाहर बैठी होती है। ब्लेक आकर वहाँ उससे बात करने लगता है। रूथ चिल्लाने लगती है। तब ब्लेक बताता है कि वो भी एक मुजरिम था और 1.5 साल पहले ही वो जेल से बाहर निकला है। वो कहने लगता है तुमने मुझे जो बात बताई थी उसे सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं अंदर तक पूरा हिल गया था। और कहने लगता है मैंने गलती से पैटी को तुम्हारे बारे में बता दिया था। ब्लेक उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। एमिली रूथ को फोन करके बताती है कि मैंने आपके लेटर्स को पढ़ा है। तब रूथ उससे कहती है कि हम कहीं बाहर मिलते हैं। अगले दिन रूथ एक पार्क में बैठी होती है और एमिली वहाँ पर उससे मिलने के लिए आई होती है। रूथ एमिली के साथ कैथरीन की बातें कर रही होती है। रूथ कहने लगती है मेरी बहन पता नहीं अब कैसी दिखती होगी, क्या करती होगी। एमिली बताती है उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है। एमिली वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए कैथरीन को बताती है कि आज शाम को 4 बजे कॉर्निश ऑडिटोरियम में कैथरीन का रिहर्सल है, अगर आप चाहें तो उसे वहाँ पर देख सकती हैं। स्टीव रूथ का पीछा करते हुए उस पार्क तक पहुँच गया था। वहाँ से वो एमिली का पीछा करने लग जाता है। एमिली का घर देख लेने के बाद स्टीव अपने घर वापस आ जाता है। उसका बच्चा रूम में रो रहा होता है। वो उसे उठाकर अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है। तभी एक कमरे में वो अपनी वाइफ और अपने भाई को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को मारने लगता है। उसके बाद गुस्से में स्टीव घर छोड़कर चला जाता है। कैथरीन जॉन से मिलने के लिए उसके घर पर आई थी। तभी लिस घर के बाहर आ जाती है और वो रूथ के ऊपर बहुत चिल्लाने लगती है। रूथ कह रही होती है कि मुझे जॉन से बात करनी है। लिज उसे बहुत सुनाई जा रही थी, उसे खूनी कहे जा रही थी। रूथ कहने लगती है कि अगर आप भी मेरी जगह होती तो आप भी वही करती। वो सिर्फ 5 साल की
थी और मैं उसे जेल कैसे जाने देती। लिज उसकी बात सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। लिज उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ था उस दिन। रूथ बताने लगती है कि वो और उसकी छोटी बहन घर पर थे। वो लोग बैंक का लोन चुका नहीं पाए थे, इसीलिए बैंक वाले पुलिस वालों को साथ में लेकर उन्हें घर से निकालने के लिए आए थे। इंस्पेक्टर रूथ को बाहर आने के लिए कह रहा था और रूथ उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी। इंस्पेक्टर उनके घर के अंदर आ जाता है। घर में बंदूक होती है जिसे उठाकर कैथरीन पुलिस वाले पर गोली चला देती है। इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है, पर रूथ ने बंदूक को अपने हाथ में ले लिया था और मर्डर का इल्जाम भी अपने सर पर ले लिया था। रूथ कहने लगती है कि शायद आज मैं अपनी बहन को नहीं देख पाऊंगी। तब लिज उसे अपनी कार से लिफ्ट देती है। लिज ने उसे समय पर रिहर्सल तक पहुंचा दिया था, पर वहां पर उसे स्टीव ने कॉल किया था और उसे कहने लगता है कि मैंने कैथरीन को किडनैप कर लिया है और उसे मिलने के लिए एक बंद फैक्ट्री में बुलाता है। रूथ लिज के साथ कार में बैठकर उसी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद वो लिज को बताती है कि कैथरीन किडनैप हो गई है। रूथ स्टीव की बताई हुई जगह पर पहुंच गई होती है। रूथ अंदर पहुंचकर देखती है स्टीव के हाथ में बंदूक होती है और नीचे एक लड़की लेटी हुई होती है। रूथ जब आगे बढ़ती है तो वो देखती है वो लड़की एमिली होती है। कैथरीन अपनी रिहर्सल पर सही सलामत पहुंच चुकी थी। स्टीव ने कैथरीन समझकर एमिली को किडनैप कर लिया था। रूथ उसे कह रही होती है कि इसे छोड़ दो, ये सिर्फ एक बच्ची है। वो कहने लगता है अब तुम अपनी बहन को मरते हुए देखोगी। रूथ उसे रोकने लगती है। वो उसके डैड के बारे में बात करने लगती है, कह रही होती है कि वो दिल के बहुत अच्छे थे पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। रूथ उसके साथ बहुत इमोशनल बातें किए जा रही थी और उससे माफी भी मांग रही होती है। स्टीव भी दिल का बुरा नहीं था। वो बंदूक रूथ के ऊपर से हटा लेता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लग जाता है। लिज ने भी पुलिस वालों को फोन करके वहाँ पर बुला लिया था। रूथ एमिली के पैर खोल देती है और उसे अपने पीछे छुपाते हुए उस रूम से बाहर निकलवा देती है। फिर रूथ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन पेस्ट्री खा रही होती है और बाहर पुलिस वाले रूथ को गिरफ्तार करने के लिए आ गए थे। रूथ बाहर निकल गई थी, उसकी छोटी बहन खा रही होती है और बाहर पुलिस वाले रूथ को गिरफ्तार कर लेते हैं। और ऐसा ही सेम आज के दिन होता है। रूथ फैक्ट्री से बाहर आती है, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और फैक्ट्री के अंदर जाकर स्टीव को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। एमिली के पेरेंट्स को भी फोन आता है जिन्हें एमिली के बारे में पता चल जाता है। ऑफिसर विंस क्रॉस रूथ के पास आ गए थे। वो पुलिस वालों से कहते हैं कि जब तक इस पर कोई आरोप नहीं लगता है तब तक ये मेरी जिम्मेदारी है और पुलिस वाले रूथ को आजाद कर देते हैं। वो रूथ को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस के पास एमिली, उसके पेरेंट्स और उसकी बहन कैथरीन भी वहीं पर मौजूद होती है। रूथ कार के पास खड़ी होती है, तब वो अपनी छोटी बहन को अपने सामने खड़ा हुआ देखती है। वो उसे देख रही होती है और उसकी छोटी बहन खुद चलकर उसके पास आती है। रूथ को देखकर कैथरीन काफी खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। और आज रूथ की भी अपनी छोटी बहन को ढूंढने की तलाश पूरी हो गई थी। वो भी अपनी छोटी बहन से गले मिलकर बहुत खुश होती है। रूथ और कैथरीन दोनों को ही अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी सैंड्रा बुलक की सबसे इमोशनल मूवी थी। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।